ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने पर कपिल मिश्रा का आप पर बड़ा हमला। दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा ने 2020 में के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। कपिल मिश्रा ने कहा कि अदालत द्वारा ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने के बाद यह साबित हो गया है कि दिल्ली दंगों के दौरान सुनियोजित साजिश रची गई थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की नृशंस हत्या के मामले में ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली दंगों के दौरान सड़कों को बंद कर हिंदुओं के नरसंहार की साजिश रची गई थी और उनकी पार्टी पिछले 6 वर्षों से यही बात करती रही है। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग आज सुंदरकांड पाठ कर खुद को सनातनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह बताना चाहिए कि आखिर ताहिर हुसैन का बचाव क्यों किया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ताहिर हुसैन का समर्थन किया और अब जनता के सामने जवाब देना चाहिए। अब सुनिए इस मुद्दे पर मंत्री कपिल मिश्रा ने क्या कहा। कल एक निर्णय आया है न्यायालय का एक निर्णय है, बहुप्रतीक्षित निर्णय था। 6 साल से हम इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान एक नौजवान आईबी ऑफिसर, निरपराध, बेगुनाह, निशस्त्र, जो कि केवल अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए निकला था, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मासूम अंकित शर्मा, उसको खींचकर ताहिर हुसैन के घर में ले जाया गया। और ले जाने के बाद जो रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, ये बताती है कि 51 बार अंकित शर्मा जी को चाकुओं से गोदा गया। यानी कि अंकित शर्मा जी की मृत्यु हो जाने के बाद भी ताहिर हुसैन और उसके जैसे लोग अंकित शर्मा जी के शव पर भी चाकुओं से वार करते चले गए और पूरी तरह से छत विक्षत शरीर को नाले में फेंक दिया गया। 2 दिन लगे ढूंढने में और 2 दिन के बाद उस नाले से अंकित शर्मा जी का शव, वो हाथ में रस्सी बांधकर जब निकाला गया, वो दर्दनाक और पीड़ादायक दृश्य पूरे देश ने देखा है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी इंसान होगा जिसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए होंगे उस दृश्य को देखकर। ताहिर हुसैन इस हत्या में शामिल है, ये कल न्यायालय ने साबित किया है, दोषी करार दिया है ताहिर हुसैन को। हमारा ये मानना है कि इस मामले में ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मर्डर है और ताहिर हुसैन के द्वारा और उसके साथियों के द्वारा और उनके मास्टरमाइंड्स के द्वारा दिल्ली में एक भयानक साजिश रची गई थी। हम ये भी मानते हैं कि ताहिर हुसैन केवल एक्टर है, इस पूरे घटनाक्रम का डायरेक्टर कोई और लोग हैं, मास्टरमाइंड कोई और लोग हैं। ताहिर हुसैन के हाथों में खंजर दिया गया, लेकिन देने वाले, चलवाने वाले, इसका नैरेटिव बनाने वाले लोग अभी भी बचे हुए हैं। उमर खालिद जैसे लोग, जिनको बचाने के लिए आज भी नैरेटिव बनाया जा रहा है। ताहिर हुसैन लगातार उनके संपर्क में था और ऐसे ही लोगों ने लोगों को भड़काने का काम किया, हथियार लेकर सड़कों पर निकलने के लिए उकसाया, पुलिस वालों के ऊपर हमला करने के लिए उकसाया। जिन लोगों ने सड़कें बंद की थी, उन्हीं लोगों ने आग लगाई, उन्हीं लोगों ने दंगे किए, उन्हीं लोगों ने हत्याएं की। सड़क बंद करने के लिए जो लोग बैठे थे, जिन बस्तियों से सड़क बंद करने वाली भीड़ निकली थी, जिन गलियों से सड़क बंद करने वाले लोग निकले थे, उन्हीं बस्तियों से दंगा करने वाले, हत्या करने वाले, आग लगाने वाले दंगाई निकले थे। उन्हीं मोहल्लों से, उन्हीं बस्तियों से वो लोग निकले थे जिन्होंने हत्याएं की और उन्हीं में से एक ताहिर हुसैन और उसके साथी थे। इसीलिए ये जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, ये जो बड़ी साजिश है दिल्ली के खिलाफ, जिसमें पहले चारों तरफ से सड़कों को बंद कर दो और उसके बाद हिंदुओं का चुन चुन के नरसंहार करो, हिंदुओं की हत्या करने की साजिश था दिल्ली दंगा का पूरा घटनाक्रम। चुन चुन के हिंदुओं को मारना। ताहिर हुसैन के घर में और बाकी जगहों पर जो बम मिले, जो तेजाब मिला, जो पत्थर मिले और जो गुलेल मिली, उसकी फुटेज देश की सारी मीडिया के पास है। ताहिर हुसैन की छत पे लगी हुई गुलेल का निशाना सीधे सामने बना हुआ मंदिर था और ऐसी गुलेल जहां भी थी, उनके निशानों पर मंदिर और हिंदुओं के धर्म स्थल थे। जब आग लगाई गई तो जिन दुकानों में सीए और एनआरसी के खिलाफ नारे लगे थे, उन दुकानों को छोड़ दिया गया और बाकी दुकानों को चुन चुनकर जलाने का काम किया गया। हिंदू व्यापारियों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले किए गए और उनको जलाया गया। साजिश ये थी कि पहले सड़कों को बंद किया जाए, फिर चुन चुन के हिंदुओं का नरसंहार किया जाए और उसके बाद मजबूर करके हिंदुओं को इस क्षेत्र से पलायन के लिए मजबूर किया जाए। उस साजिश का एक घटनाक्रम था अंकित शर्मा जी का जो हत्या की गई, जो मर्डर हुआ, जिसका दोषी कल ताहिर हुसैन को करार दिया गया है।
लेकिन इस मामले में और भी लोग शामिल हैं। वो लोग जो आज भी उमर खालिद को बचाने का काम करते हैं, वो लोग जो ताहिर हुसैन को अभी तक बचाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे विचारक, ऐसे लेखक, ऐसे पत्रकार, ऐसे वकील और ऐसे इंटरनेशनल बहुत सारे एक्टिविस्ट और एनजीओ हैं जिन्होंने इस दिल्ली दंगों को पूरी तरह से इसका रंग बदलने का, इसका सच छुपाने का पाप किया है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सब की तरफ से ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली वालों की तरफ से, देश की तरफ से, कि ये अभी केवल एक्टर पकड़ा गया है। अभी इस पूरे दंगों के जो मास्टरमाइंड हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनका अभी उनके साथ न्याय होना बाकी है। और कुछ न्याय कोर्ट में होंगे, कुछ न्याय न्यायालय में होंगे और कुछ न्याय ईश्वर की अदालत में भी होंगे, क्योंकि इतना बड़ा पाप दिल्ली के साथ किया गया है, इसका न्याय अभी पूरा होना बाकी है। आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं अपने आप को। आज जो सनातनी बनने का, सुंदरकांड पढ़ने का ढोंग लगा के जो रंगे हुए सियार घूम रहे हैं, मैं आज उनसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि उस वक्त आपकी सरकार थी, केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, आज पूरी दिल्ली जानती है कि सड़कों को बंद करके हिंदुओं का नरसंहार करने का योजना बनाई गई, प्लान किया गया। तब आपने और आपके उप मुख्यमंत्री ने क्यों सड़कों को बंद करने वाले का समर्थन किया? केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया के, संजय सिंह के हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हुए हैं। उनके हाथों में हिंदुओं का बेगुनाह, मासूम, निरपराध, निशस्त्र अंकित शर्मा जैसे हिंदुओं का खून केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के हाथ में है। क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है, संजय सिंह ने बार बार 27 फरवरी, 28 फरवरी और मार्च के पहले हफ्ते में ताहिर हुसैन को बेगुनाह कहने का पाप किया। मीडिया में आकर संजय सिंह ने बार बार इंटरव्यू दिए कि ताहिर हुसैन उनके संपर्क में था और ताहिर हुसैन बेगुनाह है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या जब ताहिर हुसैन अंकित शर्मा जी को चाकुओं से मार रहा था तो उसके बीच में वो संजय सिंह को फोन कर रहा था? क्या वो संजय सिंह के साथ फोन पे संपर्क में था? क्या संजय सिंह ताहिर हुसैन को बेगुनाह इसलिए साबित करना चाहते थे क्योंकि इस अपराध में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं संजय सिंह जैसे लोग भी शामिल हैं, सिसोदिया और केजरीवाल जैसे लोग भी शामिल हैं? आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला अंकित शर्मा जी की हत्या के खिलाफ, एक बयान नहीं दिया उन्होंने? पूरी केजरीवाल सरकार का कोई मंत्री किसी भी हिंदू पीड़ित के घर में मिलने के लिए नहीं गया, उनको न्याय देने के लिए नहीं गया। ये सवाल है जो आज दिल्ली और देश की जनता पूछ रही है कि जो हिंदुओं के बच्चे मारे गए, जिनकी दुकानें जलाई गई, जिनको गोली लगी, जिनको पत्थर लगे, जिनके रिक्शे जले, जिनका व्यापार नष्ट हुआ, जिनके स्कूल बच्चों को स्कूल आने जाने से रोका गया, जिनको बीमारों को अस्पताल जाने से रोका गया, जिनकी सड़कें बंद कर दी गई, उनके समर्थन में केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी का कोई भी आदमी क्यों नहीं आया सड़क खुलवाने के लिए? क्यों नहीं आया इस अपराध को रोकने के लिए? क्यों नहीं आया इस साजिश को रुकवाने के लिए? क्यों आपकी आंखों में आंसू नहीं आए अंकित शर्मा जी की हत्या पर? क्यों आपके मुंह से दो शब्द नहीं निकले जब आप सरकार में बैठे थे? दो शब्द आप नहीं बोल पाए इस तरह की हत्याओं के खिलाफ, इन दंगों के खिलाफ? क्यों मुख्यमंत्री और उनकी सरकार सड़क पे नहीं उतरी राहत देने के लिए जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे? कहां गायब हो गए थे ये सारे लोग? क्यों नहीं आए थे जनता के बीच में? क्यों नहीं आए थे राहत देने? दिल्ली सरकार ने जो राहत का काम किया वो खाली कुछ खास मुस्लिम बस्तियों में राहत के कैंप लगाए गए। अगर हिंदू पीड़ित को राहत लेने के लिए भी जाना था तो मुस्लिम बस्ती के बीच में कैंप लगाए गए थे, वहां जाना था। सरकारी अस्पतालों में धर्म देख के इलाज किया जा रहा था। ये सवाल है, ये गंभीर सवाल है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और उनकी पूरी पार्टी और गैंग इनडायरेक्टली उन्होंने दंगाइयों का, आतंकियों का समर्थन किया है, उनको बचाने का पाप किया है। उनके हाथ में हिंदुओं का खून लगा हुआ है और इस हत्या के दोषी, सीधे तौर पे दोषी ताहिर हुसैन है, लेकिन अपरोक्ष रूप में सत्ता में बैठे उस वक्त के राजनेता भी ताहिर हुसैन के इस अपराध में शामिल है। ये हम लोग आज कहना चाहते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।